बॉन्ड्स को यूजुअली एक सेफ और प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जहां आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसा लेंड करते हैं, बदले में आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है जिसे कूपन कहते हैं, और मैच्योरिटी पर आपको अपना प्रिंसिपल यानी कि फेस वैल्यू वापस मिल जाती है। इन सिंपल टर्म्स, बॉन्ड एक तरह का लेंडिंग सर्टिफिकेट होता है। इस सर्टिफिकेट पे ऑलमोस्ट सब कुछ पहले से ही डिफाइंड होता है: कूपन रेट, इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स, मैच्योरिटी रेट और फेस वैल्यू। वैसे बॉन्ड्स के बेसिक्स कूपन, YTM, मैच्योरिटी, रेटिंग और रिस्क हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये वीडियो उसका नेक्स्ट स्टेप है, तो नेचुरली बॉन्ड्स देखने में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं, लेकिन यहीं पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन आता है। अगर बॉन्ड का कूपन पेमेंट फिक्स्ड है, मैच्योरिटी डेट फिक्स्ड है और फेस वैल्यू भी डिफाइंड है, तो फिर बॉन्ड का मार्केट प्राइस फिक्स क्यों नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल, 1000 रुपए का फेस वैल्यू का बॉन्ड मार्केट में कभी 980 पे ट्रेड करता है, कभी 950 पे और कभी 1020 रुपए पे। और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर क्वेश्चन आता है, अगर 1000 रुपए फेस वैल्यू का बॉन्ड 950 में मिल रहा है, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है या मार्केट किसी रिस्क का सिग्नल दे रही है? आज के वीडियो में हम समझेंगे बॉन्ड प्राइसेस क्यों मूव करते हैं, बॉन्ड से मिलने वाली इनकम पे टैक्स कैसे लगता है, बॉन्ड्स में डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है, और डायरेक्ट बॉन्ड्स बेटर ऑप्शन है या बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स। लेट्स स्टार्ट। बॉन्ड प्राइस मूवमेंट। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है अमन, जो एक कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदता है। फेस वैल्यू है 1000 रुपए की, कूपन है 8% पर ईयर, बॉन्ड की मैच्योरिटी 5 साल बाद, परचेस प्राइस है 1000 रुपए। इसका मतलब अमन को हर साल 80 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा और 5th ईयर में अमन को 80 रुपए इंटरेस्ट के साथ 1000 रुपए प्रिंसिपल भी वापस मिलेगा। अमन सोचता है, सिंपल है, हर साल 80 रुपए मिलेंगे और मैच्योरिटी पे 1000 रुपए वापस आ जाएंगे। और अगर अमन इस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करता है और कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती, तो बीच में मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होने से उसके कैश फ्लो पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यही फिक्स्ड इनकम का बेसिक आइडिया है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब अमन मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड बेचना चाहे। मान लीजिए कुछ टाइम बाद मार्केट में सिमिलर क्वालिटी के न्यू बॉन्ड्स 12% कूपन पे अवेलेबल हो जाते हैं। अब एक न्यू इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, न्यू बॉन्ड 1000 रुपए में खरीदो और 120 रुपए एनुअल इंटरेस्ट कमाओ। ऑप्शन 2, अमन की ओल्ड बॉन्ड 1000 रुपए में खरीदो और सिर्फ 80 रुपए एनुअल इंटरेस्ट कमाओ। अब कोई रैशनल इन्वेस्टर अमन की 8% कूपन वाली बॉन्ड 1000 रुपए पर क्यों खरीदेगा, जब मार्केट में 12% कूपन वाली अवेलेबल है बॉन्ड? हाँ, अमन के पास ऑप्शन है कि वो अपनी बॉन्ड मैच्योरिटी तक होल्ड करे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बॉन्ड यूनिट्स हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एंगल से अगर देखा जाए तो मार्केट में अवेलेबल 12% कूपन वाली बॉन्ड ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और इसीलिए अमन की बॉन्ड की डिमांड कम हो जाती है। अगर अमन सेल करना चाहता है तो उसे बॉन्ड डिस्काउंट पे बेचनी पड़ेगी, मे बी 950 रुपए में या उससे भी नीचे। ये डिपेंड करता है मार्केट यील्ड, मैच्योरिटी, लिक्विडिटी और डिमांड सप्लाई पर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कूपन चेंज नहीं होता, कूपन तो 8% ही रहेगा और फेस वैल्यू जो कि है 1000 रुपए। प्राइस चेंज होता है ताकि बायर का इफेक्टिव रिटर्न मार्केट के हिसाब से एडजस्ट हो सके। अब यहाँ एक थॉट आ सकती है, तो फिर ये तो इजी मनी अपॉर्चुनिटी है। 950 रुपए का बॉन्ड खरीदो और मैच्योरिटी पे 1000 रुपए वापस मिल जाएगा, साथ ही कूपन इनकम तो फिक्स्ड ही है, तो वो भी मिलनी ही है, मतलब इजी मनी। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। जरूरी नहीं कि मार्केट यील्ड 12% पर ही रुक जाए। आगे चलकर न्यू बॉन्ड्स 14%, 16% यील्ड वाले भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अमन की बॉन्ड का प्राइस और नीचे जा सकता है। और एक और रिस्क है, लिक्विडिटी। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मैच्योरिटी से पहले बाय सेल करना हमेशा इजी नहीं होता। कभी कभी बायर मिलने पे डिफिकल्टी हो सकती है या एग्जिट करने के लिए और डिस्काउंट देना पड़ सकता है। यही बॉन्ड मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरेस्ट रेट्स अप, बॉन्ड प्राइसेस डाउन, इंटरेस्ट रेट्स डाउन, बॉन्ड प्राइसेस अप। लेकिन ये केवल सेल बिफोर मैच्योरिटी वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर मार्केट में न्यू बॉन्ड्स हायर रिटर्न ऑफर कर रहे हैं तो ओल्ड लो कूपन बॉन्ड्स लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उनका प्राइस फॉल कर जाता है। और अगर मार्केट में न्यू बॉन्ड्स लोअर रिटर्न ऑफर कर रहे हैं तो ओल्ड हाई कूपन बॉन्ड्स अट्रैक्टिव बन जाते हैं और उनके प्राइस राइज कर सकते हैं। पिछले एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अगर मार्केट में न्यू बॉन्ड सिर्फ 5% दे रहे हैं तो अमन के 8% वाली बॉन्ड अट्रैक्टिव बन जाती है। इन्वेस्टर्स उसके लिए प्रीमियम देने को रेडी हो सकते हैं, यानी कि सेम बॉन्ड, सेम कूपन, सेम मैच्योरिटी, बट मार्केट एनवायरनमेंट चेंज होते ही प्राइस चेंज हो सकता है। इन्वेस्टर्स का सवाल ये नहीं होना चाहिए कि डिस्काउंट कितना है,
पहला सवाल होना चाहिए, बॉन्ड 950 रुपीज पे क्यों मिल रहा है? अगर प्राइस सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से गिरा है और कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर प्राइस कंपनी के क्रेडिट रिस्क, फ्रॉड एलिगेशंस, रेटिंग डाउनग्रेड, कैश फ्लो प्रॉब्लम या डिफॉल्ट फेयर की वजह से गिरा है तो 950 रुपीज भी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब हमेशा बार्गेन नहीं होता, कभी कभी डिस्काउंट वार्निंग सिग्नल भी होता है। अब समझिए आरबीआई रेट्स का कनेक्शन। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे 6% एनुअल यील्ड मिल रही है और सिमिलर मैच्योरिटी वाली कॉर्पोरेट बॉन्ड 9% यील्ड दे रही है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस स्प्रेड कहलाता है। यानी कि स्प्रेड इज इक्वल टू कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड माइनस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। इस एग्जांपल में स्प्रेड है 9% माइनस 6% विच इज 3%। ये 3% एक्स्ट्रा रिटर्न इन्वेस्टर को कॉर्पोरेट बॉन्ड में एक्स्ट्रा रिस्क लेने के बदले मिल रहा है। अब समझिए मार्केट यील्ड्स क्यों मूव करते हैं। मार्केट यील्ड्स के मूव करने का एक मेजर रीजन होता है इंटरेस्ट रेट साइकिल। जब आरबीआई पॉलिसी रेट्स बढ़ाता है तो इकोनॉमी में बोरोइंग कॉस्ट ऊपर जा सकती है। बैंक्स के एफडी रेट्स, लोन रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर मूव कर सकते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स 6% से बढ़कर 8% हो जाती है, लेकिन अगर वही कॉर्पोरेट बॉन्ड अभी भी 9% यील्ड दे रहा है तो स्प्रेड सिर्फ 1% का रह गया। यानी कि इन्वेस्टर गवर्नमेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में कॉर्पोरेट बॉन्ड का एक्स्ट्रा रिस्क लेकर सिर्फ 1% एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहा है एंड दैट विल नॉट लुक अट्रैक्टिव। इसलिए मार्केट कॉर्पोरेट बॉन्ड से भी हायर यील्ड डिमांड करने लगता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड की यील्ड 9% से बढ़कर 11%, 12% तक जा सकती है ताकि इन्वेस्टर को कॉर्पोरेट रिस्क लेने का प्रॉपर कॉम्पेंसेशन मिल सके। सिंपल वर्ड्स में, जब गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स राइज करते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनने के लिए हायर यील्ड्स ऑफर करने पड़ते हैं। तभी इन्वेस्टर के पास गवर्नमेंट बॉन्ड स्किप करके कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का सॉलिड रीजन होता है, हायर यील्ड फॉर हायर रिस्क। अब सबसे इग्नोर्ड पार्ट, टैक्सेशन। बॉन्ड का कूपन इनकम यूजुअली आपकी इनकम में ऐड होता है एंड स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होता है। एग्जाम्पल, अमन के बॉन्ड का कूपन है 8%, इन्वेस्टमेंट है लेट्स से 1 लाख रुपए, एनुअल कूपन इनकम हो गई 8,000 रुपए। अगर अमन 30% टैक्स स्लैब में आता है तो रफली 2400 रुपए टैक्स जाएगा। पोस्ट टैक्स इनकम बनी 5,600 रुपीज। पोस्ट टैक्स यील्ड अराउंड 5.6% बिफोर सेस। यानी कि 8% कूपन का मतलब 8% पोस्ट टैक्स रिटर्न नहीं होता। कैपिटल गेन्स टैक्सेशन भी इंपॉर्टेंट है। लिस्टेड बॉन्ड्स अगर 12 महीने या उससे ज्यादा होल्ड किए गए हैं तो गेन्स एलटीसीजी होते हैं और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स लगता है। अगर 12 महीने से कम होल्ड किए हैं तो गेन्स एसटीसीजी होते हैं और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। बॉन्ड टैक्सेशन से रिलेटेड 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप मिस नहीं कर सकते। लिस्टेड और अनलिस्टेड बॉन्ड्स के इंटरेस्ट इनकम पर जनरली 10% टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। ये टीडीएस तब अप्लाई होता है जब फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट इनकम एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड जैसे कि 10,000 रुपए से ज्यादा हो। अगर टीडीएस डिडक्ट होता है तो आप आईटीआर फाइल करते वक्त उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जहां नोटिफाइड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट एग्जेम्पशन सेक्शन 1015 के अंडर मिल सकती है। बट अगर आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स मार्केट में सेल करते हैं बिफोर द मैच्योरिटी तो कैपिटल गेन्स टैक्सेशन अप्लाई हो सकता है। बॉन्ड्स में सबसे बड़ा रिस्क होता है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क का सिंपल मतलब है कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट या मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल रीपेमेंट टाइम पर ना कर पाए, क्योंकि बॉन्ड रेटिंग यूजफुल है बट गारंटी नहीं होती। आपको रेटिंग के साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो, डेट लेवल, गवर्नेंस और इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर भी समझना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए DHFL को देखिए। DHFL एक नॉन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, लेकिन इनके एसेट लायबिलिटी मिसमैच के चलते डिफॉल्ट्स बढ़े और इन्वेस्टर्स का पैसा डिफॉल्ट हो गया। येस बैंक का केस भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। येस बैंक एक वेल नोन प्राइवेट सेक्टर बैंक था, लेकिन 2020 रिकंस्ट्रक्शन के टाइम उसके 8,415 करोड़ 81 बॉन्ड्स राइट डाउन कर दिए गए। जी हाँ, और फिर इस जजमेंट को वापस चैलेंज किया गया, लेकिन अभी भी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आया है। मतलब येस बैंक बॉन्ड होल्डर्स के लिए अभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल है। सो लेसन सिंपल है, नॉन कंपनी का बॉन्ड भी रिस्क फ्री नहीं होता। इसलिए रेटिंग चेक करिए, बट उसके साथ बिजनेस क्वालिटी, कैश फ्लोज, डेट, गवर्नेंस और बॉन्ड का स्ट्रक्चर भी समझिए। अब सवाल आता है, इन्वेस्टर डायरेक्ट बॉन्ड खरीदे या बॉन्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करे। डायरेक्ट बॉन्ड में आप स्पेसिफिक इशूअर को डायरेक्टली लेंड करते हैं। आपको पता होता है इशूअर कौन है, कूपन कितना है, मैच्योरिटी कब होगी, रेटिंग क्या है और पे आउट फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं और इशूअर डिफॉल्ट नहीं करता
तो इंटरम प्राइस मूवमेंट का इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है, बट डायरेक्ट बॉन्ड्स में रिस्क भी है। क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एंड एग्जिट करने में डिफिकल्टी। बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर मल्टीपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इजियर लिक्विडिटी एंड लोअर टिकट साइज। बट यहाँ NAV डेली मूव करती है। अगर इंटरेस्ट रेट्स राइज करते हैं, डेट फंड NAV फॉल कर सकती है। सो डायरेक्ट बॉन्ड गिव्स विजिबिलिटी, बॉन्ड म्यूचुअल फंड गिव्स डाइवर्सिफिकेशन। दोनों में रिस्क है, बस रिस्क का फॉर्म डिफरेंट है। तो आज का की टेक अवे, बॉन्ड फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट हो सकता है, बट बॉन्ड प्राइस फिक्स नहीं होता। इंटरेस्ट रेट्स और मार्केट परसेप्शन प्राइस को मूव करते हैं। अगर 1000 का बॉन्ड 950 पर मिल रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ट्रैप भी। अगर रीजन टेम्पररी है, कंपनी स्ट्रांग है, कूपन कंटिन्यू है और मैच्योरिटी रीपेमेंट लाइकली है तो डिस्काउंट अट्रैक्टिव हो सकता है। बट अगर रीजन क्रेडिट स्ट्रेस, फ्रॉड, कैश फ्लो प्रॉब्लम या डिफॉल्ट रिस्क है तो डिस्काउंट रिस्क प्रीमियम है, फ्री प्रॉफिट नहीं। बॉटम लाइन ये है, इक्विटी इन्वेस्टर अर्निंग्स ट्रैक करते हैं, बॉन्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट क्वालिटी, ड्यूरेशन और पोस्ट टैक्स रिटर्न ट्रैक करता है। याद रहे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, किसी भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.